पिछले अध्याय में मैंने कर्म का सिद्धांत के बारे में चर्चा किया था, जिसमें वर्ण कर्म के आधार पर व्याख्या की गई। आज मैं जन्म का सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। किस प्रकार से कुछ विद्वानों का कहना है कि वर्ण जन्म के आधार पर तय होता है, जैसा कि श्री B.K. चट्टोपाध्याय ने बतलाया कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण जाति में जन्म लिए, लेकिन उनका पेशा लड़ाई करना था। अगर कर्म के आधार पर व्याख्या की जाए तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें ब्राह्मण ही कहा गया। दूसरी बात यह है कि अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाकर द्रौपदी का पुत्रों का वध किया करते थे और क्षत्रिय जैसा लड़ाई करते थे, लेकिन उन्हें क्षत्रिय नहीं मानकर उन्हें ब्राह्मण ही माना गया। जैसा कि युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि जन्म क्षत्रिय में लिए, लेकिन वो शतोगुण से प्रभावित थे और कोई भी किसी तरह का कार्य करे तो युधिष्ठिर उन्हें क्षमा कर देते थे। भीम लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। देखा जाए तो अगर युधिष्ठिर को क्षत्रिय ही माना गया, हालांकि वो शतोगुण से प्रभावित हुए। इस तरह से देखा जाए तो भिन्न भिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न प्रकार से मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि कर्म के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति हुई। कुछ विद्वानों का कहना है कि जन्म के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति हुई, लेकिन अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो दोनों अपने अपने जगह पर सही है। कहना है कि कर्म और जन्म दोनों के आधार पर वर्ण माना जाता है, ऐसा निष्कर्ष के रूप में बताया गया, और यही जन्म का सिद्धांत कहलाता है। धन्यवाद।